अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम हैं मेरा नाम है ज़ीशान महमूद और हम इस वक्त जो है ना अपने इस लर्निंग फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्स में हैं। और हमने इससे पहले जो है मार्केट के डिफरेंट टाइप के एनालिसिस और चीज़ों को देखा था, एक रिकैप लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने वो रिकैप की वीडियो ली थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे कोर्स के ऊपर और फर्दर हमारे आगे क्या है। हमने प्रीवियस मार्केट में डिस्कस किया था कि हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। और ये वाला जो कोर्स है हमारा, ये हम कंटिन्यू आगे करेंगे, फोकस करेंगे इस कोर्स में अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है, एक फ्रेमवर्क है जो कि प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहा होता है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये कमोडिटीज़ हैं, या वो कोई करेंसी है, या कोई शेयर है, कोई स्टॉक है, तो उसकी कोई ना कोई एक प्राइस वैल्यू होती है। और उस प्राइस वैल्यू को हमने प्रेडिक्ट करना होता है कि नेक्स्ट ये प्राइस कहाँ जाएगी। मैं अगर मार्केट में जा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो पैसे कमाने का बेसिक रूल यही होता है कि नीचे सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। पूरी दुनिया में आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, वर्चुअल बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका बेसिक रूल यही होता है कि सस्ता खरीदो, महंगा बेच दो। दैट्स इट। तो यही बिजनेस का बेसिक रूल है जहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस में जब हमारे पास चार्ट्स होते हैं, जिस तरह से ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है और इस वक्त यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है 1966। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको खरीदना है या बेचना है, मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा। एटलीस्ट कोई ना कोई तरीकाकार, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर मैंने इसे बाय करना है या सेल करना है। अच्छा, सेलिंग और बाइंग दोनों में पैसे बनते हैं। सेलिंग से कैसे बनते हैं, बाइंग का तो सबको पता है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो। लेकिन सेलिंग से कैसे बनेंगे, इसके लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि सेलिंग क्या होती है मार्केट में, जो है सेलिंग क्या होती है और उसमें पैसे कैसे बनते हैं। वो उसके लिए एक अलग हम एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि दैट इज वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से सेलिंग से पैसे बनते हैं। अच्छा, अब प्राइस है 1966 आज की डेट में, और मैंने अगर इसे ट्रेड लगानी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैं इसको यहाँ पे ख़रीदूँ या बेचूँ, और ये प्राइस जो है ये अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो इस चीज़ से डील करेगा, हमें आइडिया देगा कि हमने इसे ख़रीदना है या बेचना है। और टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं। ये जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है इस वक्त, अगर मैं इसका डाटा निकालूं तो ये ग्राफ जो है इस वक्त मेरे पास इसका जो डाटा अवेलेबल है वो 42 से अवेलेबल है। 1942 उसकी प्राइसेस, $13 का जब एक आउंस गोल्ड होता था, 1 जनवरी 19 वेट अ मिनट 1944 की प्राइस आ रही थी। ये तो ये हमारा कोई प्रीवियस 80 ईयर्स का डाटा हमारे पास मौजूद है। और अगर आप इस डाटा को देखें तो यू विल नो कि भाई ये डाटा जो है ये तो कहानी ही कोई और है कि किस तरह से प्राइसेस चल रही हैं और चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, तो अब इस पे चले जाते हैं कि हमने बेसिकली अपने प्रीवियस डाटा को देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस में हमने कोई न्यूज़ नहीं देखनी, कोई सेंटिमेंट्स नहीं देखने, कोई फंडामेंटल्स फॉलो नहीं करने। हमने जस्ट अपने चार्ट पे जाना है और हमने उस पे देखना है कि ये जो मेरे पास इस वक्त चार्ट अवेलेबल है इसका प्रीवियस बिहेवियर क्या रहा है। ठीक है, अब वो प्रीवियस बिहेवियर जब मैं देखूंगा इस चार्ट के ऊपर, तो ये एक प्राइस थी, फिर वो बढ़ गई, फिर वो कम हो गई, फिर वो कम होती रही, फिर वो बढ़ना शुरू हो गई, फिर एक सर्टेन अमाउंट पे गई, फिर गिर गई, फिर ऊपर जा रही है। तो इसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर है कि प्राइस बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। तो हमारे जो पैसे बनने हैं वो यहाँ पे बनने हैं कि जब प्राइस बढ़ने लगे उससे पहले हमने वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और बाय कर लेना है।
और जब वो टॉप पे पहुंचे हमने उसे सेल कर देना है। तो टेक्निकल एनालिसिस टोटली इसी के अराउंड जो है मूव करता है। इसमें हमारी बाइंग आ जाएगी, स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, सेलिंग होती है, ये चीज़ें हम लोग फर्दर आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये प्राइस का चार्ट है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, RSI का है, MA का है, MACD का है, ये क्या है ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। दी थिंग आई लाइक्ड, मैं ये आपको रीड कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट सो मच अबाउट प्रिडिक्शन एज इट इज़ अबाउट पॉसिबिलिटी। कि टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइसेस और इसको प्रिडिक्शन पे और उस पे नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है प्राइस की। ठीक है, तो अगर एक स्टेप इसको फर्दर चलें तो हमारे पास ये जो चार्ट आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हमने ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि आप बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होते हैं कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, एक रेंज में परफॉर्म कर रही है, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। हमने इस चार्ट में से अप ट्रेंड्स, ये जिस तरह से ये अप ट्रेंड बना, इसको डाउन ट्रेंड और इनको जो है हमने आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड कहाँ पे है, और हमने बाइंग कहाँ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, जो जो हमें बेसिकली प्राइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, वो है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न या हमारे कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ये जो हमारे चार्ट नज़र आ रहे हैं और इसमें ये जो फॉर्मेशन हो रही है, ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कैंडल बोलते हैं। बेसिकली तीन चीज़ें मार्केट में हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। कैंडल्स हो गई, लाइन ग्राफ हो गया, और बार्स। ये बार्स की शक्ल है, ये हमारे पास लाइन ग्राफ है, ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा है, और ये कैंडल है, और हमने यहाँ पे स्टिक रहना है कैंडल्स के साथ। ठीक है, ये कैंडल है। अब कैंडल क्या होती है, कैंडल की कोई ना कोई एक बॉडी होगी, ये कैंडल का डिज़ाइन होगा, ये ग्रीन होगी तो ये बाइंग की है, और रेड होगी तो ये सेलिंग की है। और इसमें होगा क्या, इसमें एक इसका अपर एज होगा, एक लोअर एज होगा, और बीच में इसकी कहीं बॉडी होगी, और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जो कैंडल बन रही होगी वो डिफरेंट सिनेरियो बना रही होगी। ठीक है, डिफरेंट कहानी सुना रही होगी। ठीक है, ये हमारा लाइन चार्ट है और ये हमारा कैंडल पैटर्न है। और इस कैंडल पैटर्न में होता क्या है कि ये इसका अपर शेडो है, ये इसका लोअर शेडो है, ये वाली जो प्राइस है ये ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, और ये शेडोज जो अपर और लोअर थे ये बता रहे थे कि लोअर प्राइस इस टाइम ड्यूरेशन में जिसमें ये कैंडल फॉर्म हुई है, फॉर एग्जांपल ये A1 आवर की कैंडल है, तो A1 आवर में प्राइस कहाँ कहाँ गई, तो ये दिखा रहा है कि लोएस्ट यहाँ पे थी, हाईएस्ट इतनी गई, और ये कैंडल की बॉडी है। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो आप किसी भी कैंडल के ऊपर जाएं तो वो आपको ये दिखा देगा, ये यहाँ पे देखना है आपने। ओपनिंग है इसकी 1826, हाईएस्ट गई है 2009.85, लोएस्ट गई है 1809, और क्लोज जो हुई है ये हुई है 1967 के ऊपर। ठीक है, अभी तक जो इसकी क्लोजिंग प्राइस आ रही है, जो अभी करंट प्राइस चल रही है, अभी ये मंथ की कैंडल है तो अभी ये क्लोज नहीं हुई। सेम ये कैंडल जो है इसी तरह से 1 मंथ, 1 वीक की, एंड 1 डे कैंडल, आप इसको डिफरेंट उसमें डिवाइड कर सकते हैं, और ये आपको बेसिकली आइडिया देगा मार्केट का कि किस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट ने क्या किया। अगर ये मैं आता हूँ 4 आवर कैंडल के ऊपर और मैं इसकी प्राइस चेक करूँ तो ये कह रहा है कि ये 4 आवर की तो अभी क्लोज नहीं, ये वाली क्लोज हो गई है, ऐसे देखते हैं। ये 4 आवर ये बता रहा है कि 9 बजे जब ये कैंडल क्लोज हुई है, ये नीचे यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो ये 9 पे क्लोज हुई है, और ये बता रहा है कि इसकी ओपनिंग प्राइस थी 1950, हाईएस्ट प्राइस थी 1967, इसकी लोएस्ट प्राइस थी 1949, और जो क्लोजिंग प्राइस है 1965 गई है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कैंडल है, और इस तरह से हमने अपनी कैंडल्स को रीड करना है कि इसकी बॉडी होगी, हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस क्या होगी, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है। जो सेलिंग कैंडल होती है, डाउनवर्ड कैंडल होती है, वो रेड होती है, और वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। अगर ओपनिंग बाइंग कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और जो सेलिंग कैंडल होती है वो उसके ओपनिंग पॉइंट टॉप पे होता है और सेलिंग पॉइंट बॉटम में होता है। ठीक है,
एक मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ कि जिस तरह से ये रेड कैंडल है, तो ये कह रहा है कि इसकी ओपनिंग 1968 पे है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 1945 पे है। हाईएस्ट और लोएस्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, 1968 एंड 1944। तो ओपनिंग हो रही है इसकी 1968 पे और क्लोजिंग हो रही है 1945 पे, विच मीन्स कि ये रेड है और ये सेलिंग कैंडल है कि इस इन इन 4 आवर्स में प्राइस गोल्ड जो है वो सेल ज़्यादा हुआ है, बाय नहीं हुआ। और ये जो ग्रीन वाली हैं ये बता रही हैं कि इन इन इस टाइम के दौरान बाइंग हुई है और सेलिंग कम हुई है, नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, ये हो गया।